प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है अमर सोलंके मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज अगर कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, दिन रात नाम जप कर रहा है, भगवान का मंदिर जा रहा है, दर्शन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब भक्ति कर रहा है, लेकिन कुछ आदत ऐसे पड़ गए हैं जैसे मच्छी खाना, मटन खाना, पराई स्त्री से सेक्स करना, ये सब दो तीन चार चीज ऐसे हैं जो कि उनका आदत पड़ गया है, स्वभाव बन गया है। बहुत कोशिश कर रहा है तो भी छूट नहीं रहा है। उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का मुक्ति के लिए, संसार से उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कोई उपाय है या उनका दुर्गति ही होगा? प्रश्न ये है। उनका और भी कहना है कि बहुत जगह जानकर उनने पूछा तो कुछ ने कहा कि आप हरिनाम जप करो तो आपका धीरे धीरे बुरी आदतें भी छूट सकता है, नहीं छूटे तो भी हरिनाम में इतना शक्ति है जो कि पाप नष्ट कर देगा, मुक्ति हो जाएगा। कहीं जाकर पूछा तो किसी ने कहा कि नहीं भाई, ये बुरी आदत तो जब तक रहेगा मुक्ति नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा तब कल्याण होगा। इस्कन वाले जो हरे कृष्ण आदि मंदिर जो है, इस्कन वालों के वहां पूछा हो तो एकदम बोल दिए है कि नहीं 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 नहीं, हरिनाम से कोई पाप फाप नष्ट नहीं होता है, वो भोगना ही पड़ेगा। ये सब त्याग करके ही, भक्ति करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ये सब भोगना ही पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शास्त्र का प्रमाण देके आप समझाइए, क्या इसके लिए कोई उपाय है? ऐसे व्यक्ति भी क्या मुक्ति पा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा इन्होंने। देखिए जी, संसार में कोई भी ऐसे समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। अब भगवान का भक्ति, भगवान का नाम जप, तो ये समस्त समस्या का समाधान है। जो कुछ लोगों ने आपको जो है कहा कि ये हो नहीं सकता है, रास्ता है ही नहीं, कल्याण हो ही नहीं सकता है, ये सब त्याग करना ही पड़ेगा, अब इसका जब तक आपने सब किया है, जो अभी तक सब भोगना ही पड़ेगा, वो लोग को तो मैं ये कहूँगा कि अनपढ़ गंवार है। उस सब कोई साधु संत महात्मा नहीं है कि शास्त्र पुराण को बढ़िया से अध्ययन किया नहीं है, बढ़िया से भजन भक्त किया नहीं है, ऐसे ही कहाँ से आ गए हैं, उसमें जा करके संत में शामिल हो गए हैं या कोई संस्था में शामिल हो गए हैं, वो लोग को ज्ञान नहीं है। जैसे हमारा साधु संत में भी बहुत ऐसे आपको मिलेंगे, मैं पहले ही वीडियो में बताया हूँ, संत में सब विद्वान, सब पढ़े लिखे ऐसे भी नहीं होते हैं, या कोई संस्था में, धर्म संस्थाएं में जितने वहाँ पर रहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी भक्त नहीं होते हैं। कोई संस्था हो चाहे साधु संत में हो, मैं देखा हूँ जैसे किसका घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं, चलो कहाँ जाए, बाबा जी बन जाए। कोई गांजा चरस पी रहा है, नशा कर रहा है, वहाँ पर गाली खा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, चलो बाबा जी बन जाए, वहाँ गांजा पांजा पीने को मिलेगा। किसको नौकरी नहीं मिला, चलो बाबा जी बन जाए। बहुत सारे के पीछे पुलिस पड़ा है, गुंडागर्दी कर रहा था गांव में, चलो बाबा जी बन जाए। तो ऐसे बाबा जी में हमारा प्राय 100 में नहीं, 1000 में 999 ऐसे बाबा जी आपको ज्यादा मिलेंगे। आओ जो कोई ऐसे एक दुका ऐसे जो है आपको जो भक्त मिलेंगे, पूजा पाठ भक्ति वाले मिलेंगे, वो वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ का अध्ययन किया, मन में वैराग्य हुआ, भगवान का भक्ति किया, तब संसार छोड़ करके बाबा जी बने या कोई संस्था में गए। तो ऐसे संत आपको कोई 9,000 में एक मिलेंगे। ऐसे 1000 में तो मैं कह दिया, एक कम बोल दिया। हमारा तुलसीदास जी कहते हैं, नरसहस्रमहु सुनहु पुरारी, कोई एक हो ये धर्म व्रतधारी। 1000 में कोई एक थोड़ा पूजा पाठ करता है। इन पूजा पाठ करने वाले करोड़ों में कोई किसी एक को संसार से वैराग्य होता है। धर्मशील कोटि के मह को विष वियुक्त विरक्त सौ, करोड़ों कोई धर्म
धर्मशील जो पूजा पाठ करने वाले, एक जो है कोई करोड़ों में एक को संसार से विरक्त होता है, ज्ञान होता है, जो घर संसार त्याग करके संन्यास लेकर के भक्ति में डूबता है। लेकिन ऐसे भी करोड़ों में कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहा सम्यक ज्ञान को हुए कल है। करोड़ों करोड़ों ऐसे बाबा जी जो घूम टहल रहे हैं, सब विरक्त संसार से, ले लिया घर द्वार छोड़ दिया, कोई संस्था में जुड़ गया, ऐसे करोड़ों में कोई एक को जो है सम्यक ज्ञान यानी असली ज्ञान, अनुभव ज्ञान होता है। बाकी सब नकली ज्ञान ले घूमते, थोड़ा असली थोड़ा नकली, इसमें घूमते रहते हैं। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान कोई कल हई। करोड़ करोड़ विरक्त साधु संत में किसी एक को जो है शास्त्र पुराण का असली अनुभव ज्ञान होता है। और करोड़ों करोड़ ऐसे ज्ञानी में किसी एक को भगवान के नाम जप में रुचि होती है, भगवान के स्वरूप चिंतन में रुचि होती है, यानी भक्ति जिसको कहते हैं, भगवान के प्रेम में, भक्ति में। कोई करोड़ों अरब खरब में एक जो है भगवान के भक्ति में आता है। तो ऐसे जो करोड़ों करोड़ों कोई सम्यक ज्ञानी या करोड़ों करोड़ भक्त में एक भक्त जो होता है, ऐसे व्यक्ति के पास आप जगह अगर जाएंगे तो आपको जो है वो भगवान की महिमा का रहस्य वो जानता है, भगवान का नाम जप का महत्व वो जानता है, भगवान का स्वरूप चिंतन का वो महत्व जानता है, भगवान की धाम की रूप चिंतन की महिमा को बढ़िया से जानता है। उसके पास जा करके जब आप पूछेंगे तो वो जो है निराश नहीं करेगा। ऐसे संतों से जब पूछा जाता है तो उनके पास जो है सब उपाय रहता है। उसके अलावा जितने सब जो है कोई ज्ञान नहीं है तो आपको ऐसे ही भरमाएंगे, अरे ये सब गलत काम करके कोई मुक्त नहीं हो सकता है, पाप नहीं मिट सकता है। जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, उसमें कोई कोई झोला छाप डॉक्टर होते हैं। उनके पास जाओगे कोई हार्ट के विषय में या कोई किडनी के विषय में पूछोगे तो उनको क्या मालूम है, वो सीधा बोलता है नहीं 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 नहीं, इसका इलाज होने का, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, या तो फिर ये जिंदगी भर ऐसे रहेगा, ऐसे कह देंगे। लेकिन कोई MBBS, कोई बहुत अनुभवी कोई डॉक्टर जो होगा, उसके पास जाओगे तो कोई ना कोई आपको रास्ता निकाल लेंगे। उनके पास ये सब नुक्खे होते हैं। मैं अपने जीवन की कहानी बताता हूँ। मेरे को जो है आज से 10-12 साल पहले एक बीमारी था, जिसको धात का बीमारी कहते हैं, यानी पेशाब जब करेंगे तो उसके साथ में सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसे, 10-12 साल नहीं 20 साल पहले बता रहा हूँ, सफ़ेद सफ़ेद जो है दूध जैसे पेशाब में चला जाता है। शरीर एकदम कमजोर हो गया, इसको कहते हैं मेह गिरना, पेशाब में धात के जाना। शरीर में जो खाएंगे पिएंगे सब उधर से निकल जाएगा। शरीर एकदम दुबला पतला हो गया, सूख गया। उसके लिए मेरे को कितने जो है ठंडा चीज़ पीना पड़ता था, दही, छाछ, दूध, ये सब ज़्यादा विटामिन चीज़ खाना पड़ता है, जिससे कि शरीर का जो निकल जा रहा है आपूर्ति करे। मैं कम से कम आजकल के जो जितने सौ डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, जो खोल खोल के 50 डॉक्टर से मैं गया, सबसे जो है जो जैसे दवाई बोला सबसे खाया मैं। कम से कम लाखों रुपया उसमें मैं खर्च किया, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुआ। थोड़ा टाइम हो जाएगा, फिर 2-4-5 दिन बाद ठीक खुल जाएगा। उसके लिए मैं बहुत परेशान हो गया, क्या इसका कोई उपाय नहीं। सब ने कहा कि महाराज ये जिंदगी भर रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको ये परहेज करना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़ेगा, ये परहेज करके रहिए तो ऐसे ही जिंदगी मरने के बाद ही जाएगा। तब मैं जो है एक दिन जो है एक देवी जी के मंदिर में गया था। इसे माता जी से वहाँ पड़ा, भावुक हो गया, प्रार्थना किया कि माता जी एक बीमारी के लिए कोई भी उपाय नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है, ऐसे ही जिंदगी भर रहेगा, शरीर सूखता रहेगा ये। तो माता जी भावुक है प्रार्थना किया। जब वापिस आ रहा था, रास्ते में एक जो है मेरे को एक आदमी मिला, बोला महाराज आपका शरीर ऐसे सूखा सूखा क्यों है। मैंने कहा भाई ऐसे बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो 2-4 दिन में ठीक कर दूंगा मैं। कैसे? उनने एक पत्ता दवाई बताया, कुछ और 1-2 चीज़ मिला के, बोला महाराज इसको खा लिया, आप 2-4 दिन खाइए तो आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। उसी पत्ता को पीस करके मैंने कुछ दवाई और उसमें जो है मिला करके 5 दिन खाते ही पीते ही ऐसे गायब हो गया बीमारी, जैसे नारियल पानी जैसा सब स्वच्छ हो जाला, एकदम पेशाब में निकला।
तब मैंने जो है तुरंत उसको 15-20 दिन तक पकाया। अभी तक जड़ से ऐसे चला गया, 20 साल हो गया, लेकिन वो नाम मात्र नहीं रह गया। और वही दवाई मैं दे करके कितने औरतों को, कितने आदमी को मैंने ठीक किया है। बड़ा खतरनाक बीमारी, यानी जितने डॉक्टर दुनिया में है सब जो है निराश कर दिया था। लेकिन अब पता नहीं वो जो है, जो आदमी मिला वो कोई भगवान के स्वरूप में थे कि कोई आयुर्वेद का जानकार होगा, जो भी समझ लीजिए। तो आखिर में था ना कोई उपाय मिला, आज मैं स्वस्थ हूँ। तो ऐसे ही जो है हमारे जो है बहुत सारे साधु संत विद्वान ऐसे हैं, सब अलग अलग, मुनिना मति भ्रम, सबके खोपड़ी अलग अलग है। किसको जाकर कोई चीज पूछे तो वो उनको जितना जानकारी वो बता देगा, ना ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। लेकिन संसार में जो बहुत पहुंचे हुए संत महापुरुष होते उनके पास सब उपाय है। आप देखिए, दो चीज मैं बताऊंगा आपको। जब आप अजामिल उपाख्यान पढ़ेंगे भागवत में 6ठ स्कंद में, अजामिल एक बहुत बड़ा वेश्यागामी था, 5 वेश्याओं के साथ रहता था, मटन मच्छी खाता था, दारू पीता था, सब कुछ करता था, वेश्या के साथ में ही रहता था। लेकिन कोई संत साधु महात्मा अयोध्या वृंदावन से कहो कहाँ से भी हो पहुंच गए उनके गांव में, तो वहां पर कहाँ रहने को जगह नहीं मिला, बगीचा देखा, उसी बगीचा में जाकर आसन लगा दिया। तो वही जो है अजामिल का जो है घर था। तो वहां पर जो है अजामिल के जो वेश्याएं थी, पत्नी थी, पत्नी क्या वेश्या के साथ में रहता था वो लोगों ने देखा कोई साधु संत महात्मा आए हैं, भाई आए हैं तो उनको भोजन कराना चाहिए। तुरंत जाए बढ़िया भोजन बना करके खिला करके उनको सेवा किया। अजामिल था नहीं, जब आया देखा साधु संत महात्मा आए हुए हैं, और तुरंत वो जाया था, जंगल में गया था कोई पशु हिरण फिरण कुछ मारने के लिए, मटन मच्छी का व्यवस्था करने। जब आया तो वेश्या जो थी वो बोली कि देखिए संत आए हैं, आप थोड़ा सा उनके पास जाके प्रणाम कीजिए, थोड़ा अच्छी से बात कीजिए, उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये गलत आदमी है। तो वो भी जाकर प्रणाम किया। जब संत लोग को जाने लगे, उनने जो है पूछा भाई तुम लोग क्या काम करते हो, पूछ लिया तो वो लोगों ने सत्य बता दिया, महाराज हम लोग वेश्या हैं, ये ऐसे ऐसे है। तब संत लोगों ने यह कहा, ये लोग जो हमको सेवा किया जो इतना क्या, तो ये लोग का कल्याण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग आए संत लोग को आपको उपदेश दे रहे, सुनो, ये जितने सब बुरा कर्म है आप लोग छोड़ दो दोनों, ये मटन मच्छी खाना, चोरी करना, ये सब जितने सब उल्टा पुल्टा काम छोड़ के अब भगवान का नाम जो पिए, थोड़ा धर्म प्रथ पर चलिए, जिससे कि आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा। तो अजामिल यही चरण में प्रणाम करके कहा कि महाराज देखिए हम लोग का आदत ऐसे हो गया है, आप कह के चले जाएंगे लेकिन ये छूटने वाला नहीं। हम लोग का संबंध है बहुत दिन से, ये मच्छी खाना, मटन खाना, दारू पीना भी छूटेगा नहीं। कोई ऐसे उपाय होगा तो बताइए जिससे कि हमारा ये सब चालू रहे, और वो उपाय भी करेंगे तो हमारा भी मुक्ति हो जाए। तो संत बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा ये लोग को बोलेंगे ये सब छोड़ करके आप भजन करो, तो नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि संत ने कहा तीर्थ धाम कर सकते हो ना महाराज, वो भी होगा नहीं। तो उन्होंने कहा लगता है आपका पत्नी गर्भवती है। हाँ, तो संत ने देखा इनके पेट में जो है कोई लड़का है, तो उन्होंने कहा जब ये बच्चा पैदा होगा इनका नाम आप नारायण जो है रखना, इनको जो है नारायण नारायण करके आप बुलाते रहना, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है महाराज। संत लोग चले गए, जब जन्म हुआ पुत्र उसका नाम नारायण रखा। प्रतिदिन जो है बेटा नारायण आओ खाओ, बेटा नारायण आओ बैठो, नारायण नारायण उनका दिन भर में 1000 बार, कितने बार दिन भर उनको बुलाता रहता। उसी नारायण नाम जप के प्रभाव से जब उनका मृत्यु का समय आया तो वहां पर जो उनको तरह तरह की जमदूत दिखाई देने लगे, तो ज्यादातर भयंकर रूप दिखाई देने लगा बेहोशी में। तो उनने अपने पुत्र बेटा नारायण बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे को लेने आए हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब जब कहा तो तुरंत भगवान विष्णु के दूत आगे पहुंच गए। ये भागवत में आप लोग पढ़ते हैं। वहां पर जमदूत और विष्णुदूत का बड़ा घोर संवाद हुआ कि हम ये पापी है, हम इनको लेने आए हैं, आप क्यों आ गए। भगवान के दूत कहने लगे भले ही ये पाप जैसे दिखाई देता है, लेकिन इन नारायण नारायण जो है कितने बार दिन में जप करता है पुत्र को बुलाने के बहाने,
और अभी भी मरते समय भी नारायण 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 ही पुकार रहा है, इसलिए ये भगवान के धाम जाने का अधिकारी। जमदूत तो कहने लगे ये तो अपने पुत्र को बोला था, नारायण कहा। जब भगवान का दूत कहने लगे अरे भगवान का नाम नारायण पहले था, इसलिए तो भगवान का नाम रखा है, तो हुआ ना नाम उनका। इस प्रकार जमदूत का और विष्णु का झगड़ा हो गया। भगवान के दूत ने जमदूत को मार के भगाया और जाकर जमदूत ने भगवान यमराज से कहा कि महाराज ऐसे ऐसी घटना हुई, एक पापी को लेने कैसे आ गए हैं भगवान के दूत। यमराज ने कहा अरे मूर्खो, तुम जानते नहीं हो, भले ही वो पापी था लेकिन इन भगवान नारायण का जो परम पवित्र नाम को जो है उन्होंने जो है स्मरण किया करता था, बुलाता था उनके पुत्र को जो है, इसीलिए उसी के प्रभाव से उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए, वो मुक्ति है अधिकारी है, तुम लोग गलत जगह पर चले गए थे। फिर यमराज ने यमदूतों को यह कहा कि कभी भी भगवान का नाम चाहे भाव से हो कुभाव से हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, कैसे भी जप कर रहा हो, गिरते पड़ते उठते बैठते कैसे भी जप कर रहा हो कोई, तो भी वहां पर कभी नहीं जाना, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। ऐसा आप षष्ठ स्कंद भागवत के अजामिल उपाख्यान पहला अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि स्तेन सुराप मित्रधुक ब्रह्म गुरुतल्पग स्त्रीराज पितृग हंता ये च पातकिन परे सर्व पापम प्रणश्यति गोविंदादल कीर्तनम। यानी कि स्वर्ण चोरी, मित्र से धोखा, ब्रह्महत्या, परस्त्रीगमन, पिता माता गौ की हत्या, ये समस्त करने वाला व्यक्ति भी अगर नारायण नाम भगवान का नाम जप करता है तो उसकी समस्त पाप जो है नष्ट हो जाती है। स्त्रीराज पितृगहंता ये च पातकिन परि, इससे भी बड़े बड़े पाप भी, वर्तमानस जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सत पाप प्रणशंति गोविंदादल कीर्तनम। पहले जो किया हुआ पाप वर्तमान में जो कर रहा है आगे भी जो करेगा, ये समस्त पाप अगर कोई व्यक्ति हरिनाम जप कर रहा है तो उसका सब नष्ट हो जाएगा। जैसे अग्नि जलता है तो जहाँ पर जलता है तो पहले का ही कचरा भी न जल जाते हैं, अभी भी डालोगे तो भी जलेगा, अब बाद में भी कोई उसमें डालेगा तो भी जल जाएगा। ये हरिनाम की महिमा है। तो ऐसे शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में हरिनाम की महिमा अपार जो है लिखा गया है। इसलिए वहां पर भागवत में षष्ठ स्कंद में आप पढ़ सकते हैं, यानी बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित है केवल हरिनाम। नाम संकीर्तनम यश्यम सर्व पाप प्रणामसनम प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिपरम। भागवत में लिखा है कि भगवान का नाम जप करने वाले का करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हजार प्रसंग ऐसे आपको मिलेगा। अजामिल का उपाख्यान, जयंती वेश्या जो प्रतिदिन वेश्यागिरी करती थी, सब तरह तरह पुरुष से संपर्क करती थी, लेकिन एक तोता को जो है बैठ कर गए वो बोलते मिट्ठू राम राम, बोलो मिट्ठू राम, तो उनके जीवन कहानी भी आता है। जब मरी तो भगवत धाम गए, भगवान के दूत आए, तोता पड़ावत गणिका तारी कौन कृपाल सम खरारी। तो ऐसे ऐसे पापी लोग को जो है भगवान ने यही तारा। और ये कलियुग में आप देखेंगे भी, हमारे दक्षिण में हुए भक्त पदेरणु भगवान का नाम जप करते थे लेकिन प्रतिदिन वेश्या ले जाते थे, उनको ये भगवान का दर्शन हुआ। हमारे जगन्नाथपुरी में बलराम दास जो है, जो रामायण लिखे हैं, वो भी जो है उनके भी यही स्वभाव था। तो ऐसे आपको बहुत भक्त कलियुग में मिलेंगे, पुराण में मिलेंगे, शास्त्र में मिलेंगे, जो कि पाप कर्म अपार किए लेकिन भगवान का नाम जप करके जो है संसार से उद्धार हो गए। इसलिए तुलसीदास ने कहा, पाय न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजाजी खल तारे घना। संसार में कौन ऐसा पापी है जो कि भगवान का नाम जप कर मुक्त नहीं होगा। गणिका यानी जयंती वेश्या, अजामिल जैसे महापापी, व्याध गीध, ये सब जो है मुक्त हो गए हैं। इसलिए भगवत नाम जो है सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। आपने जो पूछा क्या मेरे लिए कोई उपाय है, आप हरिनाम जो है अनवरत जपिए, चलते फिरते उठते बैठते। और अगर आपसे हो सकता है तो भगवान का धामों का, तीर्थों का भी जो है दर्शन कीजिए कि ना धाम तीर्थ की अपार महिमा, करोड़ करोड़ जन्म की पाप जो है भगवान के दर्शन मात्र से, भगवान के धाम का स्पर्श मात्र से भी नष्ट हो जाती है। इसलिए जिसे जो मूर्ख ने कहा कोई उपाय नहीं है आपके लिए, वो अज्ञान है, मूर्ख है, वो जानता नहीं है। सबको ये ज्ञान नहीं रहता है। जब सुखदेव जी अपना
जब परीक्षित को जो है अभिशाप मिला 7 दिन में जो है आपका मृत्यु हो जाएगा, तो अपना राज्य त्याग करके गंगा किनारे आ गए और समस्त ऋषियों को पूछे कि महाराज 7 दिन के बारे में मेरा मृत्यु है, क्या कोई उपाय है मेरा कल्याण होने के लिए, मुक्ति होने के लिए? सब संतों ने कह दिया कि 7 दिन में क्या होगा, भगवान को प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए करोड़ों जन्म लग जाते हैं, तुम 7 दिन में क्या चाहते हो? 7 दिन में कोई उपाय नहीं है मुक्ति का। तब तक सुखदेव जी आ गए। तो सुखदेव जी के चरण में प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा कि महाराज मेरा ऐसे ही अभिशाप मिला, 7 दिन में मेरा मृत्यु होगा, कोई उपाय है मेरा 7 दिन के अंदर मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, संसार से उद्धार हो जाएगा? सुखदेव जी हंसे, बोले राजन 7 दिन क्या है, मात्र 1 मिनट में मुक्ति होता है। सुन करके सब संत महात्मा आश्चर्य में पड़ गए और परीक्षित भी आनंद में भर गए। 1 मिनट में मुक्ति कैसे महाराज? तब सुखदेव जी ने कहा राजन, मरते समय अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर मर जाता है, भगवान का रूप का चिंतन करके मर जाता है, भगवान के धाम में मर जाता है, तो उसकी मुक्ति जो है सुनिश्चित हो जाती है। अंतकाले च मावेमं स्वर्ण भक्त कलेवरम जो प्रयाति समद भाव जाति नास्तंत्रम संशय। अंत समय में मेरा स्मरण करे कोई मरता है तो उसको मेरा धाम प्राप्त होता है। तो आपका 7 दिन बाकी है, खाली लास्ट मरते समय लास्ट दिन भी अगर भगवत नाम जप करे, प्राण त्याग कर देंगे तो ही मुक्ति हो जाएगा। भगवान का रूप चिंतन करके मर जाएंगे तो ही मुक्ति हो जाएगा। लेकिन अंत समय में भगवान का रूप का चिंतन आवे, नाम चिंतन होवे, उसी के लिए आपको 7 दिन तक लगातार भगवान का लीला कथाओं का आप श्रवण कीजिए। कि ना मन का स्वभाव है, जब कोई चीज को बार बार सुनता है तो मन में छाप पड़ जाता है। इसलिए आपको मैं 7 दिन तक जो है भगवान की लीला कथाओं श्रवण कराऊंगा, तो अंत समय में भगवान का वो 26 लीलाओं को याद करके नाम जप करके आप मुक्त हो जाएंगे। तब सब जो है प्रसन्न हो गए। वही जो है 7 दिन तक रामचरित, कृष्ण चरित, जितने सब भगवान अवतार कथा चरित्र सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, जिसको भागवत कहा जाता है। अंत समय में जो परीक्षित भगवान का रूप चिंतन करके नाम जप करके मुक्त हो गए। तो ये है। तो आखिर में सुखदेव जी उपाय बता दिया ना। सब संत कह दिए थे कोई उपाय है ही नहीं, तो सुखदेव जी बता दिया। क्यों? जितने बड़े डॉक्टर होते हैं उनको इतना उपाय रहता मालूम पड़ता है। इसे जितने पहुंचे हुए संत होते हैं उनको सब ज्यादा से ज्यादा उनको उपाय मालूम है। ये लल्लू पंचू जो घूम रहे हैं साधु संत बन के या खा पी कर जी रहे हैं, उन लोगों को पूछोगे तो उसको कहाँ मालूम पड़ेगा? तो आपने जाकर गलत जगह पर पूछ लिया, इसलिए आपको लोग जो है कह दिया कि कोई उपाय नहीं है। लेकिन उपाय 1000 है शास्त्र में। आप हरिनाम जपिए, भगवान का नाम जपिए, अवश्य आपका कल्याण होगा। जय श्री राम। जय